ये बहुत अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आई मीन काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो वेव एनालिसिस है या फिर इस तरह का जो एनालिसिस है ये डेली वीकली मंथली पर ही चलता है. इट्स नॉट गोना वर्क ऑन इंट्राडे और समथिंग लाइक दैट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सी दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द मार्केट. द इम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पर जाओगे, दुनिया का कोई भी चार्ट देख लो, यू विल हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसी चार्ट की बात करें, चाहे इसे 5 मिनट पे देखो, चाहे इसे 1 मिनट पर देखो, चाहे इसे मंथली पर देखो, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक आपके रहेंगे. यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक इम्पल्स होगा, उसका करेक्शन रहेगा, फिर आपका या तो नेक्स्ट इम्पल्स रहेगा या फिर डिपेंडिंग ऑन द पीस. ये जो सीन सिनारियोज हैं कि ये जो पीस था ये या तो सी होगा या लास्ट पीस होगा. दैट्स वाई यू यहाँ से ये लो टैग हो जाता है. सो वट एवर इज़ द केस, बट द थिंग इज़ कि जो वेव फॉर्मेशन है ये मंथली से लेके 1 मिनट तक फॉर्मेट होती है. अब रही बात, डज इट वर्क ऑन ए इंट्राडे बेसिस, डज इट वर्क ऑन ए एक्टिव मार्केट बेसिस. आई मीन एवरी डे वी डू दैट, राइट. सो बैंक निफ्टी का आज का भी जो मार्केट ले लो, इट वॉज अ डिफिकल्ट मार्केट, राइट. पर फिर भी ये जो वेव है, आई हेल्प द ट्रेडर्स टू आइडेंटिफाई दिस. ये जो अप मूव आप यहाँ पर देख रहे हो, आई थिंक मेरे पास इसका स्नैपशॉट भी आई थिंक पड़ा हुआ है. आज 2 जुलाई है ना. सो ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये इधर खुल गया. सो या ये वाला देखो, लेट मी गेट दैट. सो ये यहाँ पर देखो सीन सिनारियोज, ये 5 मिनट पर, सॉरी 15 मिनट पर है. आई थिंक अगर 5 मिनट की बात करें तो यस ये देखो 5 मिनट का है. इसके अलावा आई थिंक ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर है. आई थिंक अगर आपको एक वो बैंक निफ्टी का पुराना अपडेट याद है, टॉप डाउन एनालिसिस वाला, तो उसमें देखोगे, उसमें आई थिंक डेली या मंथली पे हमने एनालाइज किया है चार्ट्स को. सो कंक्लूजन ये है, आई मीन इट डिपेंड्स हाउ डू यू रीड इट. अगर आपकी एबिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर इस तरह की वेव्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे. दैट्स वाई आपको ये कंक्लूजन मिलेगा कि शायद वेव एनालिसिस इंट्राडे में काम नहीं करता. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये लार्जर डिग्री पर भी वैसे ही काम करता है जैसे लोअर डिग्री पर. सो ये लोअर डिग्री पर ही काम कर रहा है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर. और उसके बाद अगर आपको पता है मार्केट ने क्या किया तो इट्स अ फार बेटर गेम. आई मीन आज का भी मार्केट देखो तो ये देखो यहाँ पर अप मूव, इस रेजिस्टेंस तक हम लोग कैप्चर कर पाए थे. आई मीन आई हेल्प द ट्रेडर टू आइडेंटिफाई दिस मूव. आई थिंक 34,750 से लेके 34,900. सो ईजिली, आई मीन दिस इज द एनालिसिस ऑन द इंट्राडे बेसिस, राइट. सो आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस. चलिए, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑलरेडी आ चुके हैं. उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़े. मैं आपको बता दूं, आई थिंक ये तो हमारे ट्रेडिंग रूम का है, लेकिन एक और मैं स्नैपशॉट आपको दिखा दूं. एक यूट्यूब के लिए हमने एक सर्विस लॉन्च करी है यूट्यूब मेंबर्स के लिए. सो एक ये मेंबर्स ओनली है. जो लोग लाइटर वर्जन ऑफ आवर ट्रेडिंग रूम चाहते हैं, आई मीन दिस वाज द केस 28 जून का. यहाँ पर भी देखो 1 आवर पे एंटिसिपेशन है, राइट. तो ये एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं. तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये मेंबर्स ओनली लाइव देखने में या फिर मेंबर्स ओनली लाइव ज्वाइन करने में, आप लोग यूट्यूब पर ये सर्विस को चेकआउट कर सकते हो. इसमें जो सिनारियोज आपको मिलेंगे, जो एनालिसिस मिलेगा, वो इस एनालिसिस से थोड़ा इन डेप्थ रहेगा. एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो ये डिस्कशन यहाँ पर तारीख देखो 28 जून की है. मार्केट वॉज हियर, वी वर एंटिसिपेटिंग दिस मूव टिल दिस डाउन मूव. सो अगर यहाँ पर सीन सिनारियोज देखो निफ्टी पर जाकर, सो निफ्टी पर 1 आवर, आई थिंक ये जो पीस है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लूज के आसपास आ चुका है. सो व्हेन वी डिस्कस दिस पीस 28 जून को, और उसके बाद लगभग यहाँ पर, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पीस 300-400 पॉइंट का पूरा डाउन मूव आ चुका है. चलिए, सो दैट्स दी अपडेट ऑन दी यूट्यूब मेंबर्स. रही बात फ्रेश मार्केट अपडेट की, अच्छा आज का जो मार्केट अपडेट है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. और स्टार्ट करने के पहले हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस करें, उसके पहले DXY से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग. और ट्रेडर्स, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है. आई थिंक DXY पर एक ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट दिया हुआ है, ये उसी का फॉलोअप अपडेट रहेगा. अगर आप वो देखना चाहें तो शायद यूट्यूब पर फॉलो करें उसको, पुराना अपडेट को. उसमें आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से सीन सिनारियोज बनता है. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. ये जो वेव है, मैंने आपको बता दिया है कि ये इस वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट्स ईदर एक्स और इम्पल्स. अब रही बात, अगर ये एक्स वेव है तो जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो इंडाइसेस है उसमें अभी भी अपसाइड बाकी है. लेकिन अगर ये नेक्स्ट पीस निकल गया और नेक्स्ट इम्पल्स निकल गया तो फिर जो आपकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आई मीन दे विल हॉल्ट समवेयर एंड दे विल अंडरस्टैंड दिस इम्पल्स. और ये जो इम्पल्स है, इफ़ दिस इज़ द इम्पल्स, तो आपको पता है यहाँ पे मंथली चार्ट देखो, आई मीन आज
मॉर्निंग में भी मैंने अपने ट्रेडर के साथ यही डिस्कशन किया है कि ये जो पीस है, अगर ये इसके ब्रेक थ्रू कर दिया ना, और यहाँ पर जो इम्पल्सिव पीस है, तो आपको ये इसका रिफ्लेक्शन देगा, मेकिंग दैट विद इन दिस इम्पल्स. सो इम्पल्स ए, बी एंड द सी आफ्टर दैट. तो ये जो वेव है इसकी फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए अगर इंडाइसिस को कंटिन्यू अप करना है. तो कोई भी होप वाली बातें नहीं करना हमने. जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको रीड करके एक प्रॉपर एजुकेटिव जजमेंट हमने निकालना है. जैसे कि जितने भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, इट्स नॉट अ गट फीलिंग और इट्स नॉट द सिनारियोज. जो भी डाटा अवेलेबल है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वी ऑल वांट आवर मार्केट टू गो अप, पर हम लोग डाटा को इग्नोर नहीं कर सकते. ऑलराइट, तो सीन सिनारियोज यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो अभी तो ये इम्पल्सिव फेज में नहीं गया है तो हमने वो डिस्कस नहीं करना है. बट जिस हिसाब से ये डेली पर देख रहा है, कंडीशंस देख लो. आई थिंक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया है 1, 2, पॉसिबल 3, 4 एंड द 5th. नाउ ये जो मार्केट है यहाँ पर विद इन दिस रेंज, विच मीन्स मंडे, ट्यूसडे एंड मैक्सिमम वेंसडे, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है दैट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक फॉर द मार्केट. पर अगर ये यहाँ से ड्रॉप डाउन करता है एंड स्पेशली इम्पल्सिव करता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पीस रहेगा इम्पल्स में चला जाएगा. और ये जो वेव है जब ये यहाँ पर गिरेगी तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक रीड करके पता कर सकते हैं वेदर इट्स ए वेव और द फर्स्ट इम्पल्स फॉर द डाउन साइड. क्योंकि अगर ये ए वेव रहेगा तो फिर ये इस इम्पल्स को करेक्ट करेगा. पर अगर हम चाहते हैं, या फिर जो हमारी बाइंग पोजीशन ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई है, अगर उसमें एड ऑन्स करना चाहते हैं, या फिर उसमें हम चाहते हैं कि फ्रेश एग्जीक्यूशन बाय सिनारियोज के लिए देखें, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो फॉल आए वो एज ए इम्पल्सिव आए. राइट, सो जो सीन सिनारियोज हैं इस वेव में आपको पता चल जाएगा. ऑन एन एवरेज DXY की अगर आपको कंडीशंस देखनी है तो यहाँ पे बॉक्स बना लो. ये बॉक्स है आपका, मोस्ट प्रॉब्ली विद इन अ डे और 2 इट शुड कम बैक डाउन. ऑलराइट, सो दैट इज़ द सीन एंड सिनारियोज. पर कीप इन माइंड कि अगर ये मार्केट, ये वाला जो पीस आप देख रहे हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5th होने के बाद ये ट्रेंड अगर नहीं टूटता है तो ये जो 5th है यही सीधा एक्सटेंड करेगा यहाँ पे और इस हाइस को टेकन आउट करेगा. दैट इज स्टिल जो लार्जर डिग्री का इम्पल्स है. जैसे मैंने बताया कि इसका इम्पल्सिव होना ज़रूरी है अगर इसे मंथली पर इसको टैग करना है तो. और वो तभी हो सकता है जब ये जो वेव है यहाँ से करेक्शन ले या करेक्टिव स्ट्रक्चर दे ए वेव के फॉर्मेशन में. लेकिन अगर ये वेव एक्सटेंड हो गई और इसको टैग कर दिया तो फिर इसका मतलब ये इम्पल्सिव पीस नहीं रहेगा, विच मीन्स फिर इसमें फर्दर कैरेक्टरिस्टिक हमने ऐड ऑन करने पड़ेंगे. बट आप इसे तब उस इम्पल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते जो कि ये हाई टेकन आउट करेगा. ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तो नहीं हो गया, राइट? सो कई बार क्या होता है, इस तरह का एनालिसिस होता है तो ट्रेडर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं. रिपीट कर देता हूँ जिनके लिए आई थिंक जिनको नहीं समझ में आया. देखो ये आए हम लोग यहाँ पर, ये जो वेव आप देख रहे हो, स्पेशली ये जो वेव देख रहे हो, अगर ये 5th वेव देने के बाद सीधा इसको कंटिन्यू करती है तो ये जो वेव होगी ये इसके इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगे जो पुराना जो डेली का हाई है वो टेकन आउट करेगा. अगर वो हाई इस मार्केट को टेकन आउट करना है तो इसमें एक्चुअली इस पीस के ऊपर जाने से पहले ही इसे करेक्ट करना पड़ेगा ए वेव, बी वेव एंड सी वेव से लिए, तब ही आप क्वालिफाई कर सकते हो. ये वाला पीस चला फर्स्ट में, ये वाला पीस चला फर्स्ट में, सेकंड और ये 3. समझ में आया? लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता रहता है तो ये फिर बस इस पैटर्न का विद इन अ करेक्टिव वेव रहने वाली है. ऑलराइट, सो ये पिक्चर एंड ये सीन सिनारियो DXY पे बनेगा. अब ये सारा दिमाग में रखते हुए इंडाइसिस में हम लोग क्या करेंगे. देखो निफ्टी में जो सीन सिनारियोज हैं, लेवल्स आई थिंक इसके नीचे के आ रहे हैं आपके 15,450. ये सपोर्ट देखो ज़रा. सो एज लॉन्ग एज ये जो मार्केट है, एक ही प्रॉब्लमेटिक सीन है यहाँ पर, ये जो निफ्टी ने ये हाई टेकन आउट कर दिया है, यहाँ पर जो न्यू हाई है वो ये है. अगर फॉर्चुनेटली अगर ये हाई नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सपोर्ट है उसके जो क्या बोलते हैं जो पावर है या फिर लेट्स से जो ट्रस्ट वर्दी लेवल है वो और इम्पॉर्टेंट हो जाता. पर क्योंकि हाई यहाँ पर है तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव यहाँ रहना, स्पेशली अगर कोई फ्रेश पोजीशन बना रहे हो बाय साइड की, तो बाय ऑल मीन्स अभी के लिए क्या करो, 15,450 पर तो नज़र रखो. एंड जैसे ही आपका यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर कोई डेली या फिर आवरली पर बाई सेटअप्स मिलता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस पैटर्न के बेस पर मिलना चाहिए,
तो उस केस में आप यहाँ पर ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, आई थिंक चाहो तो लोअर डिग्री पर इसे फॉलो भी कर सकते हो। लेट मी शो यू 1 आवर पर, आई थिंक इस ट्रेंड में काम हो जाएगा। आई थिंक ये 3 वेव में है। सो यहाँ पर देखो ट्रेंड, सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो ब्रेक होगा आप उस ट्रेंड के बेस पे ये सीन सिनारियोस कर सकते हो, और ये प्ले कब करोगे जब मार्केट आपका 15,450 के ऊपर ही है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है मार्केट में, कीप इन माइंड ये मंथली लेवल है, हैंड राइटिंग इशू हो गया सर, राइट, मंथ का लेवल है। तो ये मंथ का लेवल है, और इसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो ये क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है निफ्टी में, तो ये पहला इम्पल्स बनेगा फॉर द करेक्शन और द मे बी फर्स्ट इम्पल्स फॉर द डाउन साइड। सो कीप इन माइंड, इन अ नटशेल, लेमन्स लैंग्वेज में या बिगिनर्स जो लोग हैं उनकी समझ में बता दूं, 15,450 इज़ अ की लेवल फैक्टर। और जितने भी अगर आपने बाइज करने हैं, कोशिश करो इस लेवल के पहले ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे, और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो चैनल आप देख रहे हो, इसके ब्रेक पर आप पोजीशन बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर विद इन दिस चैनल पोजीशन बना रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये इस चैनल में यहाँ पर क्या है, एक और वेव नीचे दे सकता है, सो समथिंग लाइक दैट। पर आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग कि ये वाला जो वेव है वो 15,450 को टैग करेगा। ऑलराइट, सो दैट्स द लेवल, एंड आई डोंट थिंक, आई थिंक जब तक 15,450 का लेवल सेफ है और जब तक DXY का जो स्ट्रक्चर है, आई मीन ये पॉसिबल है कि ये एक्स वेव में कन्वर्ट हो सकता है, तब तक वी आर नॉट लुकिंग फॉर द सेल साइड इन द मार्केट। हाउएवर इंट्राडे सेल या फिर शॉर्ट टर्म, ये जो इस तरह की जो वेव्स आती हैं ये आप देख सकते हो, पर इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करना। इसमें बस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लो, टारगेट लो, निकलो, और एंड देन बुक द प्रॉफिट एंड लुक फॉर द नेक्स्ट वेव। सो अभी के लिए द मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर लुक्स हेल्दी, but keep in mind 15,450 is a crucial point when it comes to the bank nifty. I mean bank nifty के जो अपडेट है वो लास्ट वीक की तरह है। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 34,400 का लेवल है, आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग कि ये जो मार्केट है आपकी ये स्ट्रक्चर तोड़े, और इस पैटर्न के बेस पे आई एम लुकिंग फॉर कि ये मार्केट आपका नेक्स्ट हाई निकाल दे। अच्छा, ये वाला जो हाई होगा ना, इसको अटैम्प्ट ज़रूर करना है अगर ये जो बाई है, ये जो ब्लू लाइन है, इसके ऊपर आता है तो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये जो बाई है ना, इसमें एक्चुअली पॉसिबिलिटी है सीधा ये यहाँ पर टेकन आउट करने का। अरे सो यहाँ पे एक अच्छा बाई लेवल्स बन सकता है अगर आपके इस लेवल के आसपास मार्केट इंटैक्ट करता है तो। बट कीप इन माइंड इन सब के साथ साथ, क्योंकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, DXY में एक इम्पल्सिव फेस की पॉसिबिलिटी है, तो अब जो बाइज है ना, आई मीन ये इतने आसान नहीं होने वाले हैं जितने यहाँ बॉटम्स में थे। सो कि हम लोग ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट टॉप्स पर हैं, राइट, और उसमें भी जो 22 सिनारियोज बनेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर इतना स्ट्रेस में है कि ओवरऑल निफ्टी हर वीक, आई मीन हर वीक बता रहा हूँ मैं, आई थिंक हमारा ये वाला मंडे है, राइट, 28 जून का है, और यहाँ पर देखो तो यस 28 जून, हर वीक नया हाई लगा रहा है। पर बैंक निफ्टी क्या है, वो लटक गया है इसी करेक्शन में, जो बजट के बाद का जो हाई था उसके बाद अभी तक वो उसी की साइडवेज करेक्शन में। तो बैंक निफ्टी में कंजर्वेटिव रहना है, बट फिर भी ये जो लेवल है, आई थिंक इस लेवल के पहले अगर कोई बाय सेटअप्स मिलता है तो आपका ये पीस यहाँ पर निकाल देगा। दैट्स द बैंक निफ्टी। व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड,